तो कैसे हैं आप। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या है और उसके फार्मूले को हमने निकालना सिखाया आपको। अब क्वेश्चन आएगा कि एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करिए या जीएनपी कैलकुलेट करिए। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, आमतौर पर 6 मार्क्स में आता है कि कैलकुलेट जीडीपी जीएनपी थ्रू इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आय विधि और व्यय विधि से आप जीडीपी या जीएनपी निकालिए। तो एक हमने एग्जांपल लिया है जिसमें दिया है कैलकुलेट जीडीपी एमपी एंड जीएनपी एमपी, यानी जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जीएनपी की कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में हमने लास्ट में फार्मूला क्या निकाला था। तो फार्मूला हमने निकाला था कि जब भी जीडी एक्सपेंडिचर मेथड पूछे हम क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी के लिए हमने क्या फार्मूला लिखा था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हमने वहां पर लिखा था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक ही है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब हम देखते हैं कि इस फार्मूले के हिसाब से इसमें वैल्यू है कि नहीं है। तो पहले लिखेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 85। जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे 85 प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 220 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहां लिखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जबकि हमने लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमने बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन को हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स। कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स। तो कहीं कहीं डिप्रेसिएशन होगा, कहीं कहीं कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स होगा। यानी हम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की वैल्यू जोड़ देंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 50 प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 15। फिर हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब हमारे यहां पे दिया नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू नहीं दी है। अगर नेट क्वेश्चन में मैंने भूल गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ था नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू -5। क्वेश्चन में था नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू -5, तो आप लिख दीजिए प्लस -5। तो आप इसको ऐड कर दीजिए 85 प्लस 220 प्लस 50 प्लस 15 प्लस -5। तो ये वैल्यू हो जाएगा 365 आ गया जीडीपी एमपी। अब हमें निकालना क्या है, जीएनपी एमपी। तो जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए। फार्मूला हमने बोला था कि
नेशनल बनाने के लिए डोमेस्टिक में हम NFI का मूल्य जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन में NFI नहीं दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है, तो हमने आपको बताया था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू दिया है 10 माइनस फैक्टर इनकम पेड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू दिया है -15। 10 माइनस 15 इक्वल टू -5। तो यहां वैल्यू हो जाएगा GNPMP इक्वल टू 365 प्लस 10 माइनस 15 इक्वल टू 360 हो जाएगा GNPMP, और GDPMP की वैल्यू होगा 365 और GNP की वैल्यू होगा 360। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू आएगा एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे जब आपने ये फार्मूले को याद कर रखा है, समझ रखा है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कोई और क्वेश्चन कोई और भी तरीके से सॉल्व करेंगे।